राम वन गमन पथ के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत भगवान कृष्ण की यात्रा से जुड़े स्थानों को विकसित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 3200 से ज्यादा मंदिरों के संरक्षण पर भी काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार उज्जैन में एक बेहतरीन विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है, जो सांदीपनी गुरुकुल की तर्ज पर होगा। बता दें कि सांदीपनी गुरुकुल वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण 12 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन आए थे। श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत तैयार किए गए दस्तावेज में यह कहा गया कि भगवान कृष्ण ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की। उनकी पहली यात्रा शिक्षा प्राप्त करने के लिए थी, दूसरी यात्रा मित्रविंदा से विवाह करने के लिए थी और तीसरी यात्रा रुक्मणी से विवाह करने के लिए रही। संस्कृति विभाग ने भगवान कृष्ण से जुड़े कई यात्राओं का संभावित मार्ग मानचित्र तैयार भी किया और अभी भी और अधिक की पहचान करने के लिए काम किया जा रहा है। इन यात्राओं का केंद्र उज्जैन ही है। तो सरकार इस पर काम कर रही है। दरअसल राम वन गमन पथ के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत भगवान कृष्ण की यात्रा से जुड़े स्थानों को विकसित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार भगवान से जुड़े 3200 से ज्यादा मंदिरों के संरक्षण पर भी काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार उज्जैन में एक बेहतरीन विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है, जो सांदीपनी गुरुकुल की तर्ज पर होगा। सांदीपनी गुरुकुल वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण 12 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन आए थे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जानापावर में वो स्थान है जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब राम वन गमन पथ के बाद श्री कृष्ण पाथेय योजना सरकार की क्या मंशा है और ये योजना क्या है, क्यों लाई जा रही है और किस तरह से इस पर काम होगा? राकेश, देखिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से मोहन मुरली की अब बांसुरी बजने वाली है और जब ये बांसुरी बजेगी तो पूरा विश्व मोहित होगा और मोहित ऐसा होगा कि उज्जैन की ओर खिंचा चला आएगा। श्री कृष्ण पाथेय योजना है, इसमें मध्य प्रदेश में 3200 से अधिक जो श्री कृष्ण के मंदिर हैं उनका रखरखाव होगा। और श्री कृष्ण ने जहां पर विद्या अर्जित की, आप देखें कि श्री कृष्ण की पाठशाला यहाँ पर है श्री कृष्ण की, और उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाएं उन्होंने यहाँ पर सीखी थी। और अब ये गुरुकुल बनने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे गुरुकुल में बनाने की तैयारी कर ली है, आधारशिला उन्होंने रख दी है। और इस समय हम एक जो आश्रम है महर्षि सांदीपनी जी का आश्रम, इसी आश्रम में अब गुरुकुल संचालित होगा और यहाँ पर वही विद्याएं वही कलाएं सिखाई जाएंगी जो महर्षि जी ने श्री कृष्ण को सिखाई थी, उन विद्याओं पारंगत हुए थे। जो आश्रम के मुख्य महंत हैं व्यास जी हमारे साथ हैं। व्यास जी, पहले ये जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जी जब कंस का वध करके, मामा का वध करके यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने किस तरह की विद्या अर्जित की, कितने दिन लगे, कैसी उनकी पाठशाला हुआ करती थी?
यह भगवान कृष्ण की ये पाठशाला है। भगवान यहाँ पर जो आप दर्शन किए हैं, भगवान कृष्ण का मूल स्वरूप है। यहाँ गुरु सांदीपनि जी का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, जो गुरु सांदीपनि जी के स्थान के ऊपर। क्योंकि मुख्य पाठशाला में 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिन भगवान यहाँ रुके। वो सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से इसी स्थान पर, इसी आश्रम में उन्होंने प्राप्त की थी। 64 दिन में सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारे पुराण का उन्होंने अध्ययन यहाँ पर किया। और फिलहाल हम बात करें, सांदीपनि जी का आश्रम है। यहाँ पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण की विश्व में एकमात्र अलग से प्रतिमा है। किस तरह की प्रतिमा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ भगवान कृष्ण की जो है मूर्ति जो है आसन पर विराजमान है, आलकी पालकी मान के बैठी हुई है। उनके हाथ में कलम और स्लेट है। ये विश्व की ऐसी पहली प्रतिमा है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ भगवान का विद्यालय है। वो विद्या हमेशा आसन पर बैठकर ली जाती है, इसलिए भगवान की यहाँ पर बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा स्थापित की है। जो श्री कृष्ण पाथे है, अब पाथे के तहत ये जो आश्रम है महर्षि का, अब ये गुरुकुल होने जा रहा है। क्या वो कलाएं, वो विद्याएं यहाँ पर सिखाई जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे सम्माननीय जो डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इस प्रदेश के मुखिया जो हैं, वो गौरव की बात है हमारे उज्जैन के लिए कि वो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ की उनकी जन्मस्थली है। और वो आज मुख्यमंत्री के रूप में इस स्थान को इतना बढ़िया कर रहे हैं। जो उनकी सोच है, उनका सपना है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वैदिक गुरुकुल बने, और वो उस और अग्रसर हैं। वो श्री कृष्ण पाथे का जो उन्होंने जो बीड़ा उठाया, बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि उससे बढ़िया कोई कार्य नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ का इससे अच्छे से अच्छा विकास हो, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के व्यास जी, हम ये जो महर्षि सांदीपनि जी का महाप्रभु का आश्रम है, आश्रम में किस तरह का है, हमारे दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहेंगे हम। ये यहाँ पर आप भी देखेंगे, इधर 64 कलाएं और विद्याएं बनी हुई हैं। जो भगवान ने विद्याएं 64 विद्याएं 16 कलाएं बनाई गई हैं। जो ये भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से ही यहाँ पर प्रेरित हुई थी। जो आज भी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, और जो आज यंग जनरेशन जो है, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, उनको कृष्ण के बारे में जानने का मौका मिलता है कि कृष्ण भी साक्षात नारायण होने के बाद में बगैर किसी घमंड के यहाँ पर उन्होंने श्रम भी किया है, गौ सेवा भी करी है, भिक्षावृत्ति भी करी है, तरह तरह की विद्याएं यहाँ पर आके सीखी हैं गुरु के सामने। तो उन्होंने सिखाया है कि गुरु को सामने कितना आदर करना चाहिए। और 64 विद्याएं हमने कलाओं के यहाँ पर चित्रों के द्वारा से मध्यम चित्रों के द्वारा यहाँ पर कला दीर्घा बनाई गई है। उससे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अच्छी प्रेरणा मिलती है। हमारे उज्जैन के साथी अजय नेमानी जी भी हैं। श्री कृष्ण पाथे, अब तो समूचे मध्य प्रदेश में कृष्ण का गुणगान होने जा रहा है। उज्जैन में एक अलग ही धुन बजेगी, कृष्ण जी की बांसुरी बजेगी। जी बिल्कुल, कृष्ण जी की बांसुरी बजेगी। और जो है लंबे समय से श्रद्धालु यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की जो है शिक्षा स्थली पर दर्शन करने पहुँचते हैं। वहीं जो है महाकाल लोक बनने के बाद से जो है वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो है इस आश्रम का भी जो है रूप बदलेगा, और यहाँ पर अधिक मात्रा में श्रद्धालु पहुँचेंगे। देखिए, बिल्कुल हम बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जो महाकाल लोक की आधारशिला रखी गई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उससे में अपनी आहुति दे रहे हैं। और जो आहुति है, ये श्री कृष्ण पाथे के जरिए है। इस पाथे के तहत श्री कृष्ण ने जहां पर विद्या अर्जित की, कृष्ण जी की जो मध्य प्रदेश में 3 यात्राएं हुई, और जहां जहां पर कृष्ण जी से जुड़े हुए छाप है, उन सभी को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आप देखें कि जो आश्रम में हम अंदर की ओर पहुंचते हैं, यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं, उनका वर्णन है इस आश्रम में। तो ये अब गुरुकुल का आकार लेने जा रहा है। और खास बात यह है कि श्री कृष्ण जी को महर्षि जी ने जो विद्याएं सिखाई, जो कलाएं सिखाई, जब ये गुरुकुल का आकार लेगा तो आज के विद्यार्थियों को, आज के छात्रों को ये कलाएं, ये विद्याएं भी सिखाई जाएंगी। यानी उन्हें वही शिक्षा दीक्षा दी जाएगी जो कि श्री कृष्ण को दी गई थी। राकेश, वैसे हमारे आराध्य और पथ प्रदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें कई नाम से जाना जाता है। जैसा जिसका भाव, वो उसी भाव में उन्हें स्मरण भी करता है। कोई उन्हें कन्हैया कहता है, कोई माधव, कोई श्याम पुकारता है, कोई गोपाल। अब ऐसे में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की महिमा भी है, तो यहाँ पर अब कृष्ण की लीला भी देखने को मिली। कितना बदला हुआ नजर आएगा उज्जैन अब?
देखिए उज्जैन में कहें कि यहाँ पर महाकाल का तो डमरू बजता है, डमरू बजता रहेगा। हाँ। और साथ ही जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं, जो हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं, यहाँ से अब विद्या अर्जन भी होगा, यहाँ से कलाएं सीखी जाएंगी, यहाँ से विद्याएं सीखी जाएंगी। और जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर जिस आश्रम में जिस बात का वर्णन है, अब यहाँ से हम कहें कि एक जो संस्कारों की बात करें या फिर हम धर्म की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, उसमें और चार चांद लगने जा रहे हैं। हम समूचे जो कृष्ण पथे की बात करें, उसकी जो रूपरेखा तैयार कर ली गई है, आधारशिला रखी गई है। हम समूचे मध्य प्रदेश में बात करें कृष्ण जी के वर्णन का, तो कहां कहां उनका वर्णन और देखने को मिलेगा, कौन कौन से नए तीर्थ तैयार होंगे? ये श्री कृष्ण पाथे के कारण जो है, एक तो हमारा जो सांदीपनी आश्रम का और भी अच्छा विकास कार्य होगा, साथ ही जो यहाँ पर कृष्ण सुदामा धाम है, जहाँ कृष्ण सुदामा जी लकड़ी बीनने जाते थे, वहाँ पर का भी विकास कार्य अच्छे से किया जाएगा। बड़ी अद्भुत कथा है कृष्ण जी सुदामा जी। बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी बीनने जाते थे, बड़ा ही एक क्योंकि उन्होंने भगवान से झूठ बोला था। तो हमारा आश्रम में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है, झूठ बोलते हैं तो सजा जरूर मिलती है। तो भगवान कृष्ण के हिस्से के 40 दाने खाए थे चुराकर, तो 40 वर्ष का दरिद्रता का वनवास सुदामा जी ने भोगा था, उसका विकास कार्य होगा उस मंदिर का। साथ ही धार के पास लेकिन जो कर्मयोगी हैं वो क्षमा भी कर देते हैं, और जो जरूरत होती है अपने मित्र की, तो उसे सब कुछ बिल्कुल अर्पण भी कर देते हैं। क्योंकि कृष्ण के जैसा मित्र भी उन्होंने यही पाया था सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। आप जब द्वारकाधीश बने थे, जब सुदामा जी उनसे मिलने गए, और मिलने के उपरांत उनको 2 लोकों का स्वामी बना दिया था। गए थे, उनके पैर छलनी हो गए थे, लेकिन जब वापस भेजा था कृष्ण ने, तो पालकी में आए थे। वही कृष्ण और सुदामा की मित्रता की महक आज भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में है। जब ये गुरुकुल बनेगा, तो ये जो कथाएं हैं, ये सब इनका जीवन चित्रण भी यहाँ पर करने को तैयारी की गई। इस तरह की जो कार्य योजना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से तैयार की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 64 विद्याएं आप जो देख रहे हैं, भगवान ये जो सीखा हुआ है, इन्हीं आधार पर यहाँ पे ये सारी विद्याएं। अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। इसे क्या 64 ही कहा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रंथ बांधन है, फूलों से स्वस्तिक बनाया है। ये भी भगवान ने यहाँ से सीखा है, गुरु जी सिखा रहे हैं, और तीनों छात्र यहाँ पर बैठकर सीख रहे हैं। ये फूलों से उन्होंने स्वस्तिक का निशान बनाया है। उसके अगले में आप देखेंगे उन्होंने फूलों से माला बनाई है। ये भी एक विद्या होती है, कला होती है, ये फूलों से माला बनाई गई है। ऐसी कई चीजें हैं जो गुरुजी से सीखी है हमारे ठाकुर जी ने, और युगो आज बच्चे सीख रहे हैं उसको यहाँ देखने के बाद। तो हम श्री कृष्ण का जो पाथे है, जिसकी अब आधारशिला रखी जा रही है, पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, रचना तैयार कर ली गई है, वही हम हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण पाथे है। साहब कहाँ से हैं आप? हम तो प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं। हाँ। कहाँ पहुँचे हैं आप? अरे हम तो संदीपनी आश्रम पर से। संदीपनी आश्रम, महर्षि संदीप जी। हाँ, कृष्ण जी ने यही शिक्षा अर्जित की थी। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा जी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली हम लोगों को। आत्म शांति है। हाँ हाँ, अब बहुत जहाँ पर स्वयं नारायण ने शिक्षा अर्जित की हो, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। क्या मन में शांति महसूस। बहुत ज्यादा। ठीक है, कदम रखते ही शांति मिल गई जी। अब यहाँ पर गुरुकुल बनने जा रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया है भाई। अत्यंत अच्छा है ये। अभी हम लोग का जो हिंदुत्व के लिए है बहुत बेहतरीन चीज है। निर्णय जिसने भी लिया है हम उनको अपने दिल से सादर आमंत्रित करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि अब जो सांदीपनी महर्षि का आश्रम है, ये गुरुकुल का आकार लेने जा रहा है, और जो तमाम मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे प्रदेशों से लोग पहुंच रहे हैं, तहे दिल से सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण प्रेम और करुणा भी सिखाते हैं, और बर्दाश्त की हद भी, कृष्ण सर्जन भी सिखाते हैं और संहार भी, और कृष्ण की लीला वैसे भी अपरंपार है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कायाकल्प होते हुए नजर आएगा और एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, मन की शांति मिलती है। एक तरफ बाबा महाकाल की महिमा है, और वहीं दूसरी ओर कृष्ण की लीलाएं और ज्यादा लोग